को फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए हम नॉवल का पार्ट नंबर 29 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अच्छा बल्ला ननियाल था मेरा, ले देकर ससुराल बनाकर रख दिया। अब खुलकर हंसू भी तो मोम की गुड़ियां शुरू हो जाती है। अब बंदा उनने कहे कि इतना ही भतीजे की दुल्हन के रूप स्वरूप का लिहाज है तो लाडले भतीजों को लेकर कहीं शिफ्ट हो जाए तो असली वाला पर्दा हो जाएगा। लॉन्च में जमी भी महफिल में शिरकत करते हुए वह जले दिल के फफोले फोड़ रही थी। मतलब कि आप पुप्पो आपका और लाली का पर्दा करवाना चाहती हैं? कशमाली ने मजा लेते हुए कहा तो उसने मुंह बनाकर जवाब दिया। पहले जबरदस्ती उनके साथ डेट्स पर बेचती रही और अब जबरदस्ती पर्दा। उसने नाक चुराते हुए मल्टी कलर के दुपट्टे को कंधे पर लगाने की कोशिश की लेकिन वो फिसलता चला गया। कोठे उते आ माहिया, कोठे उते आ माहिया, मिलना ही ते मिल नहीं ते हसमा नुखा माहिया। मैम ने उसके दर्द बड़े अल्फाज के बाद अपनी ही सुर लगाए तो वह सुलग उठे। तुम पहली फुर्सत में कोठे पर जाओ और मिल लो अपने हस वट एवर जो भी है। उसने मैडम के चोरों का तस्करा जिस अंदाज में किया, मैं फिल्म में फरमाइशी कहकर उबल पड़ा। मेरे हसम तो मर्जी से मिलेंगे लेकिन इस वक्त तुम्हारे हसम हार रहे हैं और उनके चेहरे के तासरात बता रहे हैं कि वो तुम्हारी गुल फशानियों से मुस्तफिद हो चुके हैं। मैडम के मजे से कहने पर लुबेता के हाथों के चिड़िया कबूतर सब उड़ गए। उसने पहली फुर्सत में दुपट्टा कहते हुए यूं चेहरे के सामने किया तो वह गुंगन की मानत लगने लगा। ले जी, कुड़ी हमारी तो अभी से प्रैक्टिस करने को तैयार होगी। हादी ने परजस्की से कहा तो वह दांत कुचकुचा कराएगी और फौरन दुपट्टा पीछे करना चाहा। इतना जुल्म हमारे दूल्हे पर, तुमसे शादी के लिए तो ये मज़ारों पर जा जाकर दुआएं मांगता रहा है और तुम यूं साथ कर घूंघट निकाल कर बैठ गए। दुरेद ने शरारत को तुवाल बख्शा तो उनकी लाइन तोड़ने पर घूरते हुए वीर ने सोफे पर जगह संभाली जबकि लोवेजा साहब की मरम्मत बनाने का मौसम इरादा बनाती वहां से भागने की कोशिश में थी, जबकि उसकी सारी सूरत हाल से फायदा उठाते हुए वहां हट फट के कह के उबल रहे थे। किसी ने हमारे व्हील के लिए क्या खूब कहा है कि कोई रोड सफिया कीते एक तेरे दर्शन लई असां सजदे अदा कीते। इसलिए लवेजा चलो अब मुंह दिखाई खुद ही करवा दो कि इस वक्त जो तुम्हारे चेहरे पर फटकार बरस रही है ना, उसे देखकर बेचारे दुल्हे का दिल परसों होने वाली मुंह दिखाई से खुद ही अचाट हो जाएगा। माजेब की बात ने आपके उसे इस कदर गहरा वार किया था कि वह बिलबिलाती हुई झटके से दुपट्टा पड़े फेंकती हुई उसको मारने लगे। मेरे चेहरे पर फटकार बरस रही है तो तुम्हारे चेहरे पर जो नूर बरस रहा है वो दिखाओ मुझे मोटे कद्दू। वो दांत पीसते हुए बोली तो वो क्या लगाता हुआ उसे मजीद तेज चलाने लगा। गुस्सा क्यों कर रही हो? इधर आओ, यहाँ टपक मिलके बरस रहा है नूर, साथ बैठो, देखना फौरन रंग चढ़ने लगेगा। प्रिया ने स्टार से कहते हुए उसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर वीर के पहले में बैठाया तो वह गड़बड़ा उठी और फौरन उठने की कोशिश में थी। इसके बारी हाथ के लम्स ने उसे वहीं पर फ्रीज कर दिया। देखा कितनी जल्दी और गहरा रंग चढ़ता जा रहा है तुम्हारे चेहरे पर। उसके चेहरे पर उभरते हुए फितरी हया के रंगों का बागोर जैसा लेते हुए हया ने मैडम ने तज्जियाती रिपोर्ट दी तो वो बेबसी से मुठियां बीच कर रह गए। चेहरा मैंने देखना है और हमेशा से देखता आया हूँ, तो आप लोगों को इस चीज के बारे में इस कदर टेंशन क्यों? वीर ने सब पर ताराना निगाह डालते हुए अपने महसूस अंदाज में इस्तफसार किया। हमें तो तुम्हारी फिक्र है। रूहान ने मुस्लिम हमदर्दी जताने की कोशिश की तो लवेजा ने घूर कर उसको देखा। मेरी फिक्र ना करो, मुझे ये चेहरा हर हाल में कबूल है। उसके मजबूत लहजे में कहे के अल्फाज पर लवेजा के धड़कने फौरन ले बदलते हुए तेज हुई। तुम रोमांस भगाने के चक्कर में हो? हादी ने जैसे नतीजा आहस करने की कोशिश की। मैं कोशिश नहीं कर रहा, राइट लवेजा? उसने जितने वाले अंदाज में कहा तो लवेजा की बीट मिस हुई कि उसकी कमर की गिफ्ट लिपटे। वीर के हाथ की गिफ्ट उसकी कमर पर मजबूत हुई थी। लवेजा बताओ ना हमें कि वीर रोमांस करने की कोशिश कर रहा है या प्रॉपर अमल? हादी शरारत से बोला तो गुस्से व शर्म से बैक पर उस पर हमला किया। आप अपनी मिसेस पर ध्यान दिया करें और रोमांस के तजुर्बात करें। वह झुंझलाकर बोली, सबका बुलंद व बांग कहकर उबल पड़ा। मुझे आपसे बात करनी है। ना महसूस अंदाज में हाथ कमर से हटाती वह सरगोशी नुमा आवाज में बोली तो वीर ने चौंक कर उसकी जन्म देखा जहां वो सबकी जन्म देती बेनियाज नजर आने की कोशिश में थी। लवेजा बात सुने मेरी। अचानक वो उठते हुए बोला तो सबकी मैंने हेस निगाहें और सीटियों पर वो शर्मिंदा सी होगी लेकिन नजरअंदाज करते हुए उठी और उसके पीछे लगी। जी कहें। लिविंग एरिया के सामने ही सीढ़ियों की दीवार से टेक लगाते उसने लवेजा को देखा जो बहुत ही उलझी हुई मगर बहुत ही प्यारी लग रहे थे। आपने सिद्धांत से पूछा कि नकाह होने के बाद जो वो इस कदर चुप क्यों बैठा हुआ है? वो फिक्रमंदी से बोली। आपके सामने ही तो पूछा था। वो सुकून से बोला। पूछा कब था? बस मार कुटाई करते रहे आप दोनों। वो शाकिल लहजे में बोली तो वो मुस्कुरा उठा। मारा कब था? बस मैं चाहता था कि जब वो मेरी बहन को लेने आए तो डंग के हुलिये में आए। उसके पुरस्कून व संजीदा अंदाज में कहने पर वह तिल में ला उठी। आप मुझे पागल समझ रहे हैं या बना रहे हैं? वह हपकी से बोली। मेरी जान, हाले की शादी जसदान से ही होगी, आप फिक्र मत करें इस बात की, बस खुद पर ध्यान दे। नरमी से उसकी कमर पर दोनों हाथ जमाता वो अपने करीब खींचता नरमी से बोला तो उस अचानक हमले और बदलते हुए मुड़ पर सटपटा उठे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आवाज पास्तगी से उसके मुंह से निकला मगर वी की निगाह ने उसे मजीद हिफाजत सा कर दिया। मतलब कि मैं वो मन मनाई। मैं जानता हूँ कि आप ठीक है,
بلکہ بہت ٹھیک ہے، مجھے آپ کے بالکل مکمل ٹھیک ہونے کی سخت ضرورت ہے، اس لیے آپ اور زیادہ دھیان دیں۔ اس کے سراپے کو گہری بے باک نگاہوں سے دیتے ہوئے وہ جس انداز میں بولا، لبیزہ کا پورا وجود جھنجھنا اٹھا۔ اف! اسے اس لمحے کی بے باک نگاہوں سے بے انتہا شرم محسوس ہوئی تو اس نے جلدی سے پڑے ہٹنا چاہا، لیکن اس نے کوشش ناکام بنا دی۔ اسٹے اسٹل! اس نے دو ٹوک گھمیر آواز میں روکا تو وہ بے ساتھ پلکیں اٹھاتی اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ کل میرے ساتھ شادی پر چلنا ہے آپ کو، وہ حکیمانہ انداز میں بولا۔ نہ، میرا مطلب ہے کہ مام آج کل جلاد بنی ہوئی ہیں، آپ کے ساتھ نہیں جانے دیں گی، وہ جھٹکی لیتے ہوئے بولے۔ کڈنیپ کر کے لے جاؤں گا؟ اس کے گلابی گال کو چومتے ہوئے وہ ہلکے سے چارلس کے ساتھ بولتا اسے یوں ہی حواس پاتا سا چھوڑتا ہوا چلا گیا۔ حالے کیا ہوا ہے بچے، کالج نہیں گئی؟ کچن سے نکلتے زنی نے حال میں داخل ہوتے محترم و سوجی آنکھوں سمیت پر ملاب سی حالے کو دیکھتے ہوئے پریشان سے پوچھا تو وہ اسے حالی حالی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کیا یہ جانتی ہیں کہ میں ان کے بیٹے کی بیوی ہوں، یا یہ بھی میری طرح بے خبر ہے؟ اس کا منتشر ذہن اس پر مختلف سوچوں کی ادھیر میں مصروف اسے کوئی بھی جواب دینے سے قاصر تھا۔ یزدان کدھر ہے حالے؟ اس کی خاموشی سے گھبراتے ہوئے زینے نے اس کے کاندھا ہلاتے ہوئے پریشان لہجے میں پوچھا تو وہ چونکی، جبکہ ذہن پر پرواز ابھرنے لگے تھے۔ حالے! اس انکشاف کے بعد حالے کی ہولناک خاموشی سے گھبراتے ہوئے یزدان نے اس کے ہاتھ کو چھوتے ہوئے اس کو متوجہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ مجھے گھر جانا ہے، ابھی واپس، وہ بھاری مگر دو ٹوک انداز میں بولی تو یزدان نے تفکر سے اس کو دیکھا۔ حالے دیکھو میری بات، اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کے انکشاف سے اس قدر شاک تھی کہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی، اور پھر اس کی ضد سے مجبور ہوتے ہوئے اس نے اسے واپس مینشن چھوڑ دیا تھا۔ پھوپھو بابا کدھر ہیں؟ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اس نے حالی حالی لہجے میں استفسار کیا تو زینی کا ماتھا ٹھنکا اور اس کے ذہن سے فوراً کچھ کلک کیا تو اس کا دل ہول اٹھا، لیکن اسے مزید سوال جواب سے گریز کرتے ہوئے اسٹڈی روم کا بتایا تو وہ سر ہلاتے ہوئے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھٹک سے کھلنے کے وہاں پر فائل کی ورک گردانی کرتے ہوئے جان نے ناگوار سے سر اٹھا کر نووارد کو دیکھنا چاہا، لیکن سامنے کھڑی حالے کو دیکھ کر اس کے تنے میں تاثر ڈھیلے پڑے۔ وہ پھر لب ساتھ مشفقانہ انداز میں مسکرا دیے۔ آئیں بیٹا، محبت سے کہتے ہوئے اس نے گلاسز فولڈ کرتے ہوئے ٹیبل پر رکھے اور اسے آگے آنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی بلکہ آنکھوں میں عجیب سے بیگانی کے لیے اس کے خوبرو اور پروقار چہرے کو دیکھنے لگے۔ ایسا کیوں ہوا تھا بابا کہ علیزہ اسکندر کی گمشدگی پر شہر کی تمام زنجیریں ہلا دینے والے جہاں حیدر شاہ، حالے حیدر شاہ کی گمشدگی پر پرسکون تھے؟ کاردار آواز میں پوچھے کے سوال پر جہاں شاہ کا وجود ایک پل ٹھنکا، لیکن کمال مہارت سے تاثر پر قابو پاتے ہوئے اسے دھیان سے اس کا چہرہ دیکھا جو کسی طوفان کی پیش گوئی کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جہاں نے سرد لہجے میں پوچھا تو اس کے ردعمل پر وہ ضبط کھوتے ہوئے چیخ اٹھے۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ایسا کیوں ہوا کہ اپنی بیٹی کے اغوا میں کیوں کر ملوث ہوئے تھے آپ، اور اگر ملوث ہوئے تو پھر یہ ڈرامہ کیوں؟ اگر اغوا کی کارروائی کے ماسٹر مائنڈ آپ تھے تو یزدان حسن شاہ سے میرا نکاح کے پلانر بھی تو آپ ہی ہوں گے نا، تو اس سب کے باوجود پرسوں میری کسی اور سے شادی کروانے کا ڈرامہ کیوں کر رہی ہیں؟ کیا غلطی ہے میری جو آپ سب مل کر مجھے یوں رگیت رہے ہیں؟ وہ بلند آواز میں بولتے اسٹڈی روم کے جانب آتے ہوئے علیزے اور معاویہ کو ششدر کر گئے، جبکہ حالے کے مقابل کھڑا جہاں اس وقت ضبط کے گہرے مراحل سے گزر رہا تھا۔ میں نے ایسے کیا کیونکہ ایسا کرنے پر مجبور کرنے والی آپ تھے۔ اس کی سرد آواز پر حالے سمیت علیزے اور معاویہ بھی ساکت ہوئے۔ میں نے ہمیشہ سے آپ کو سب لڑکوں سے زیادہ وقت دیا، اعتماد دیا، صرف اس لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ جس خوف سے علیزہ اسکندر کو زندگی کی خوبصورتی محسوس کرنے نہیں دی تھی وہ خوف میرے بچوں میں سرایت کرے۔ میں ایک نارمل شخص نہیں تھا کہ جس کی فیملی اس کے بچے ایک نارمل زندگی گزارتے، میں ایک ایسا شخص تھا جس کے دشمن ہر لمحے گھات لگائے بیٹھے تھے، لیکن میں نے آپ سب کی تربیت ایسے پیمانوں پر کرنی شروع کی کہ آپ سب اپنی حفاظت خود سے کرتے ہوئے ہر خوف کو شکست دے، لیکن آپ نے مجھے ہی شکست دے ڈالی۔ اس کی متوازن لیکن سرد آواز اس وقت روم میں گونجتی سب کے سماعتوں پر ہتھوڑے کے مانند محسوس ہو رہے تھے۔ علیزے کے خوف نے ہماری زندگی کے 6 سال کھا دیے تھے، لیکن آپ کے خوف نے میری زندگی کی ساری جمع پونچی نچوڑ ڈالی۔ علیزے کے ماضی کو جان کے اندر پنپتے خوف کو اس شخص کے نام سے اتنا تناور بنا ڈالا جو آپ کے بابا کے سامنے آنے سے کترا رہا تھا، لیکن میں ہر لمحہ آپ کے نہ بتانے کے باوجود ہر ڈر، ہر بے اعتباری کو ختم کرنا چاہا، لیکن اس کے بدلے پھر سے آپ نے بیوقوفی کی، یزدان کو پسند کرنے کے باوجود صرف اس ڈر سے انکار کیا کہ کہیں وہ آپ کی وجہ سے سزا نہ بھگت لے۔ یہ کہاں کی عقل مندی تھی بیٹا؟ یزدان کی جگہ پر جرمگان کو پھوکیاں دینا خود غرضی نہ تھی کہ اگر آپ یہ سوچتی ہیں کہ یزدان سے شادی کے بعد یزدان کو نقصان پہنچ سکتا تھا تو شرمگان کو کیوں نہیں؟ یاد کریں ہر وہ لمحہ جب میں نے ہر ممکن طریقے سے آپ سے سچ اگلوانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے ہر لمحہ بد اعتمادی دکھائی۔
जो पैगामात आप के अंदर ही अंदर घुटती रही हैं, ऐसे लाखों पैगामात मुझे अभी तक आते हैं, लेकिन आपने उन्हें अंदर ही अंदर दबा लिया। बेटा, फैमिली से रास नहीं रहते और ना ही इस कदर आजमाते हैं। उसका अंदाज होन्स वही था। आपकी मसलसल बेवकूफ़ी ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आप अलीज़े की तरह कोई जज्बाती कदम ना उठा ले, इसलिए मुझे खुलकर खिलना पड़ा। आपके डर और बेएतमादी के पेश नज़र आपको जिस्तान के साथ भिजवा दिया। मैं सबके सामने या ज़बरदस्ती भी आपको भिजवा सकता था, लेकिन ऐसे पूरे घर ने जज्बाती होना था और आप मुझे ऐसा कभी ना करने देती, इसलिए मैंने दिल पर पत्थर रखते हुए आपको खुद से दूर किया। लेकिन मैंने बहुत से क्लूज दिए थे आपको। आपके निकाह के वक्त मैं आपके पास बैठा था, लेकिन आप मेरा लम्स, मेरा हाथ ना पहचान सके। जिस तरह के नंबर से पार्टनर को कॉल करने के बावजूद आप मुझे पहचान ना सके। मैं आपसे मिलने के लिए गया, लेकिन आपने तब भी ना पहचाना, जबकि मैं इधर की चेन बोल गया था। इतने क्लूज के बावजूद, आप सब देखने के बावजूद कुछ भी समझने को तैयार ना थी, सिर्फ इसलिए कि आपको लगता था कि आपकी वजह से आपके अपनों को कुछ ना हो, लेकिन अपनों को सबसे ज्यादा बेइतबादी तकलीफ देती है। आपके खौफ के पेश नज़र मैंने जिजदान या वीर को अपनी फील्ड में शामिल नहीं किया कि मेरी जैसी जिंदगी ना गुजारे वो। आपकी गुमशुदगी ने उसे मंजिल पर आने पर मंजूर किया तो उसे उसके अंजाम तक जिजदान ने पहुंचाया। आपकी हवाइश की तकमील के लिए जिजदान आपको मरी लेकर गया, लेकिन आपकी वजह से जब मैं उधर पहुंचा तब फिर आपने वही अदम यकीनी दिखाकर मुझे शदीद दिल बर्दाश्त किया कि जिसकी वजह से मैंने जिजदान का नाम हजफ करके आपको कहा कि मेरे दोस्त के बेटे से आपकी शादी है। तब मैंने सोचा कि शायद अभी आप मुझसे हर बात शेयर कर देंगी, लेकिन आपने मुझे मायूस किया। अब मैंशन के किसी फ़र्द को हमरास बनाकर अपने तफाजात का इजहार कर देती तो हम सब समेत आप इस कदर ज़हनी टॉर्चर का शिकार न होते। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत ही गलत किया, लेकिन मैं मज़ीद गलत करके ऐसे मुश्किलात नहीं बना सकता था जो कल आपके बच्चे के लिए परेशानियाँ पैदा करे। इसलिए मैंने मजबूरन लोहे को लोहे से काटने वाले मकूले पर अमल करने का सोचा। मैं जानता हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल था जिसदान की सलूक को कबूल करना, लेकिन ये सब ज़रूरी था। सब बातों से धड़कना। सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि बेटा, फैमिली से कुछ नहीं छुपाते। जब हम फैमिली से बातें छुपाने लग जाते हैं तो बहुत ही नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाते हैं, इसलिए एतमाद करना सीखें। बहुत ही मुफस्सल अंदाज में उसके ज़हन पर लगी हुई ग्रहें खोलने की कोशिश में था और यकायक हाले की आंखों के सामने पड़े पर्दे हटने लगे और बहुत कुछ याद आया जब जहाँ ने उसे अकेले बुलाकर हमेशा यही बातें की थी, लेकिन अपने खुद सादा खौफ के हाथों वो उसे कुछ न बता पाती थी। लेकिन इस लम्हे जहाँ की बातों के जवाब में वो उसके सीने से लगती फूट फूट रोती खौफ समेत हर गुबार को बहाने लगे, जबकि आंखों की नमी बहता हुआ जहाँ होले होले उसका सर थपकता हुआ दरवाजे में खड़ी अलीसे को आंसू साफ करने का इशारा देने लगा तो अफसुदा सा मुआविया मुस्कुरा उठा। बल्ले 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 बेटोर पंजाबन दी जुत्ती खलक दी मरोड़ा नक्यू चल दी बेटोर पंजाबन दी। शाम मैशन के खूबसूरत हो लिविंग एरिया में इस वक्त नौजवान पार्टी बशमूल लड़के लड़कियों के सब ढोल की पीटने सुर लगा रहे थे और इन सब के बीच ऊंची से धमकते चेहरे के साथ हाथ पीटती हाले जिसदान को मसलसल पहलू बदलने पर मजबूर कर रहे थे। वो नहीं जानता था कि उस दिन उसकी क्या बात हुई थी या जहां ने उसे कैसे डील किया, मगर उसके बाद इन सबके साथ पुरसकून अंदाज उससे बतेरा हैरत में डाल रहा था, क्योंकि इस पुरसकून अंदाज के साथ उसे मसलसल इग्नोर किए जा रही थी। और आजकल कचमाले और लविजा के साथ रूम शेयरिंग की वजह से उससे बात करने को तरस रहा था। हाले, तुम्हें कौन सी बूटी संगाई गई है जो कल से उड़ती फिर रही हो? चूंकि डेट फिक्स होने के बाद से वो बुलाई बुलाई सी फिर रही थी, लेकिन कल से उसकी मूड की तब्दीली को सबने नोट किया था, इसलिए दुरेश शरारत से बुला तो वो चंब गए। मेरे भाई की शादी है लाला, तो मेरा खुश होना तो बनता है ना। अपने महसूस नरम अंदाज में बोली तो सबने मैंने हेजी से एक नजर उसको देखा और फिर यजदान को देखा। अपनी शादी के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि कल से तुम खुली हो तो तुम्हारे बेचारे शोर के फ्यूज उड़े से लग रही हैं। चूंकि सब इन दोनों की शादी के बारे में जान चुके थे, इसलिए रोहान शरारत से बोला तो ना चाहते हुए उससे अपने चेहरे पर बिखरे रंग का बहुबी अंदाजा था कि जिदान की निगाहें भी उसी पर मरकूज थे। आप फ्यूज चार्ज कर दें, उससे बात खत्म करना चाहे, लेकिन जो चार्जिंग आप दे सकती हैं वो मैं कैसे दे सकता हूँ, है ना तानी? उसने हबासत से कहा तो हजल होते हुए हाले और जजदा ने बैक वक्त बेसाता कुछ उसकी चेहरे की सिमत फेंके और फिर अपनी बेसादगी पर ठनकते एक नजर एक दूसरे को देखने लगे। तो हाले ने फौरन से बेशतर निगाह चुराई। अगर तुमने मजीद तंग करने की कोशिश की तो आप कुछ नहीं पत्थर फेंकूंगा, वो खतरनाक इरादे से बोला तो वो दांत निकोसने लगा। ढोलकी की रस्म हो रही है या रेसलिंग की तैयारी? जुनैश ने तनकर पूछा। अपने निकाह की ढोलकी के लिए इतनी जज्बातियत लड़की? ऐसा करोगी तो अपना शर्मगान गुड़ खाकर खुदकुशी का लेगा, मुझे रुखसती करवानी है। आदिल ने पहली बात मसनूई हैरानगी से करते हुए शरारत की तो वह गड़बड़ा गए।
अब हर कोई आपकी तरह अपनी बीवी से तंग नहीं होता कि इतना अरसा नकाब पर ही गुजारा किए रखे। लोबेजा ने टांग खींचनी चाहिए, बिल्कुल इसलिए अपना वीर रुखती करवा रहा है। रोहान ने बदजस्की से जवाब दिया तो उसे गुड़ कर रह गए। प्लीज सीजर फायर, ढोलकी पर फोकस करे ना। महरम ने जंग बंदी करने की कोशिश की तो सबने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और मतवज हो गया। पेशी हिदमत है एक बहुत ही हास्य जो जितान के दिल में फुड़क रहा है हाले के लिए। रोहान ने आगाज किया तो हाले हम हुआ कॉन्शियस होने लगी कि इन सब से कुछ बैद ना था कि क्या चटकाला छोड़ दे। इरशाद इरशाद, अर्शमान और अदयान ने बैग कहा तो रोहान उन्हें घूरने लगा। जब पहले बक चुका हूँ कि शेर मैं सुनाने लगा हूँ तो इरशाद को बुलाने की क्या तुक बनती है। उसने यूं आंखें माथे पर रखी जैसे उसका देवान किसी और के नाम किया जा रहा है। तुमने कोई फजूल बकवास की ना तो उन्होंने तुम्हारा नाम तब्दील किया है, लेकिन ना तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगा। यजदान ने पेश की वार्निंग थी जिसे उसने कमाल महारत से नजरअंदाज कर दिया। हाँ तो क्या ख्याल है हाले, दाग तो एक भुड़कता हुआ शेर। उसने हाले को देखते हुए शरारती अंदाज में कहा तो वह बदकी, जी नहीं, मुझे तंग किया तो बाबा या वीर को बताऊंगी। वो धमकी अमेज लहजे में गोया हुई, लेकिन भी धमकी के बाद उसकी ऐसी धमकी सुनकर जसदान चलते को तवे पर जा बैठा। भाई और वीर के अलावा कुछ नजर नहीं आता इस अहमक लड़की को, वो जले दिल से बड़बड़ाया। लेकिन रोहान ने दोनों की वार्निंग को नागपार से मक्खी उड़ाने की तरह नजरअंदाज किया और शरारती अंदाज में सबको एक नजर देखते हुए, हाँ तो जी हाजिर है जसदान के दिल की आवाज। चिट्टा कुक्कड़ बने रहे थे, कांसी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके दे रहे थे। खामोश होते ही वो सबकी तरफ देते हुए दांत का मुतजिर था, लेकिन सब स्पॉट ताजा से देख रहे थे। कुछ तो बोलो या फिर मेरे ज़ोक को सुनकर सकता हो गया है। उसे सबको मुश्तरका अंदाज में बोलने पर उकसाया तो सबसे पहले अरेज बोल उठा। एकदम बकवास और थका हुआ ज़ोक था। तुम्हारे ज़ोक की मान तुम्हारी नजर भी थकी हुई है जो पीले और कांसी दुपट्टे में फर्क ना महसूस कर सकी। वो जो बोला तो रोहान की मट्टी प्लेट काट गया। बेटा सारी बात मोहब्बत की है। जिस की आंखें मोहब्बत ने बंद कर रखी है उसे पीले रंग की कांसी दिखाई दे रहा है। उसने ताइदी अंदाज में कहा तो हाले बेहतर पहलू बदल कर आएगी। लेकिन यजदान ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैम ने इतराज उठाया तो सब मुस्कुरा दिया। कहा नहीं है, लेकिन यजदान के दिल की आवाज थी। वो झंझला उठा। सब इस वक्त ढोलकी को फरमोश किए बैठे हुए थे। अपने दिल की आवाज पहुंचाने के लिए मैं ऐसे अल्फाज का सहारा नहीं ली बल्कि अमल करने पर यकीन रखता हूँ। उसने हाले के सरापे को गहरी निगाहों से देखते हुए दिलकशी से कहा तो उसके लहजे की जो मैंने हाले को अपने चेहरे पर बिखरते सुरह रंग का बहुबी एहसास दिलवाया, जबकि बाकी बाल्टी की खासी लंबी और ऊंची थी। ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जहां अंकल जैसे बंदे का दामाद है। दुल्हन ने मैंने हेस लहजे में कहा तो उसकी बात का मतलब समझते हुए हाले का दिल बेहतियात शुक्र का सिमटा। मैं कोशिश नहीं करता, बल्कि वो आपके बाद न जाने क्या इंकशाफ करने वाला था कि कशमाली की बुलंद आवाज पर रुक गया। बारिश। कशमाली की पुरजोश आवाज पर सबने गहरी सांस भरते हुए अरेज को देखा जो हालत से अपनी गुद्दी खुजा रहा था। बेटा अब तुझे 7-8 बच्चों से कबल इस बच्ची को अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा करना है, फिर आगे का सोचना। हादी हमदराना अंदाज में उसके कंधे पर थपकी देते हुए बोला तो उसने घुड़कस को देखा। 7-8 बच्चों से क्या मुराद है तुम्हारी? उससे फहमाइशी निगाहों से उसको देखा। क्यों, तुमने पूरी टीम बनानी है? उसने परजस्की से बात को इस अंदाज में बोला कि वह हजत सा होकर आ गया। अब कशमाले ने इतनी दबंग एंट्री मारी है तो फिर चलो सब बारिश में ढोलकी का मजा लेते हैं। लाला ढूंढ ने उठते हुए नया मशवरा दिया तो सब बेएहतियात खुश हुए। पहली दफा लगी हो तुम, मेरी बीवी हो तुम। हादी खुश होते हुए बोला तो लाला ढूंढ ने नाक चढ़ाते हुए उसे देखा, जबकि सब खड़े होते हुए लान में जाने के लिए पुरजोश थे। मैं नहीं जाऊंगी बारिश में, मुझे ठंड लगती है। हालिद ने फिलफोस बैठ जाने से इनकार किया। तो तुम्हारा हीटर भी तो साथ ही है ना? वहाँ आती लबेजा सुकून मगर शरारा से पलके चुपकाती जिसदान की जन्म इशारा करती हुई बोली तो हालिद को अपने चेहरे पर बिखरते हुए पेन का बाहुबी अंदाजा होने लगा। बिल्कुल जबनी लबेजा, इसलिए हर वक्त वी मेरा मतलब है कि तुम कब आए? जेब ने लबेजा को छीनना चाहा, लेकिन जैसे भी अकब में दिखाई देते वी की हचमगीन निगाहों का एहसास हुआ तो फौरन बात पलटने की कोशिश की। कल ही फीडर छोड़ा है उन्होंने, ये टिपिकल ड्रामे मेरे साथ ना किया करो। जेब की शरारत समझती वो बाल झटकते हुए बड़े अंदाज में बोलते हुए कानों से फिसलता हुआ पीला दुपट्टा ठीक करने लगे। फीडर छोड़े बरसों बीच चले गए हैं जानम, अब तो फीडर पीने वालों के लिए आपके तामुल की जरूरत है। अकब से आती हुई गंभीर सरगोशी के साथ दाएं कान और कंधे पर सुलगती सांसों का एहसास हुआ तो अपनी जगह से उछल पड़े। आप कब आए? हवास पस्ती में वो यूं ही बोल उठी कि आजकल उसकी जसारतों के पेश नजर वो उससे ज्यादा घबराने लगे थे। फीडर छोड़कर अभी आया है ताकि नए फीडर वाले पीने वालों का बंदोबस्त कर सके। रोहान की जुबान में खुजली हुई तो लवेजा और वीर ने बैक वक्त उसको घूरा। अब जबकि तुम्हारा हीटिंग सिस्टम आ चुका है तो बाहर जाने की बजाय यहाँ दंगल क्यों मचा रही हो? जिसदाने की बातें कुछ लम्हे कबल कहीं लवेजा की बात का बता लिया तो लेजा ने छनबते हुए एक मुक्का से रसीद किया और लान में चले गई, जबकि वीर को देता हुआ डटायर से दांत निकाल रहा था।